इतने बड़े कमाल की बात कही है। माना कि औरों के मुकाबले कुछ पाया नहीं ज़्यादा मैंने। खुद गिरता रहा, खुद संभलता रहा, लेकिन कभी किसी को गिराया नहीं मैंने। हाय दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। एक छोटी-सी कहानी शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके आ जाए। ये कहानी एक बिज़नेसमैन की है जो हीरो का व्यापारी था, जो एक शहर से दूसरे शहर बिज़नेस करता था। एक दिन उसे बिज़नेस करना था, एक शहर से दूसरे शहर जाना था। वो भी नाव के थ्रू जाना था, जहाज़ के थ्रू, बड़ा क्रूज़ होता है ना, उसके थ्रू जाना था। तो उसने टिकट ली और वो जो हीरे की पोटली थी, जो उसको व्यापारी करना था, तो उसे बांध कर अपने साथ लेके जाने लगा। तो वहीं पर एक ठग को पता चल गया कि ये बिज़नेस के मैन के पास हीरे हैं। तो उसने भी टिकट ली और वो जहाज़ पर चढ़ गया। और वो 7 दिन का टूर था, 7 दिन का ट्रैवल था और वो शुरू हो चुका था। और जो ठग था ना, वो किसी भी तरह चाहता था कि इसके साथ दोस्ती हो जाए, मेल-मिलाप हो जाए, और उसने भी अपना बिज़नेसमैन का रूप धारण कर लिया। और जब कोशिश करता रहा, बात करते रहा, तो दोनों की दोस्ती हो ही गई, आपस में बातचीत होने लगा और अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और दोनों ने एक ही कमरा लिया और वो अपने आप को बड़ा-बड़ा हाँकता कि मेरा ये यहाँ ये शहर में बिज़नेस है, वो मेरा चल रहा है, मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूँ। वो उसको कम्फ़र्ट ज़ोन में लेके आ रहा था और उसे पता था कि इसके अंदर हीरे हैं। और जब दोनों साथ में रहने लगे ना, तो जो बिज़नेसमैन था वो कभी भी बाहर जाता ना, तो इसकी आदत होती कि ये इसके झोले में झाँकने लगता है, इसके बैग में ढूँढने लगता, वो हीरो की पोटली ढूँढने लगता और परेशान रहता, ढूँढते ही रहता। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, उसको मिलता नहीं। वो जब बाहर जाता, वॉशरूम जाता है, कहीं बाहर चला जाता, वो उसे ढूँढते ही रहता। लगभग 4-5 दिन बीत चुके थे, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा था, एकदम उदास बैठा था। तो उसने हालाँकि पूछ ही लिया, जो ओरिजिनल बिज़नेसमैन था, कि क्या है, क्यों नाराज़ हो, क्यों परेशान दिख रहे हो? तो बोला नहीं, नहीं, कुछ बिज़नेस का प्रॉब्लम है, इसकी वज़ह से। तो उसने अपने बिज़नेस के टिप्स देने लगा, लेकिन इसे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। उसे लग रहा क्या फ़ालतू की बात करे, हीरे की पुतली रखा कहाँ पर है? अब वो ढूँढते जा रहा है। और हालाँकि एक दिन आ गया, जो 7 दिन पूरे ख़त्म हो चुके थे और जब जाने लगा, तो परेशान था, एकदम टेंशन में था। तो उसने क्या किया, जब जाने लगा, तो भागते हुए, जब वो सब उतर गए, तो भागते हुए आया। भागते हुए बोला, "अरे यार, तुम तो मुझसे भी बड़े ठग हो।" बोला, "मतलब?" बोलता, मैं तुमको बता दूँ कि मैं कोई बिज़नेसमैन नहीं हूँ, मैं ठग हूँ। और मुझे पता है कि तुम्हारे पास हीरे थे, लेकिन वो हीरे रखे कहाँ, मुझे पता ही नहीं चला, और मेरे से बड़े तुम ठग हो। और वो हँसने लगा। बोला, "नहीं भाई, मैं कोई ठग नहीं हूँ, मैं बिज़नेसमैन हूँ। बट मैं तुमको एक बात बता दूँ कि जब मैं बाहर जाता ना, तो जो मेरे पास जो हीरे थे ना, वो मैं तुम्हारे बैग में डाल देता। और जब भी ऐसा होता ना, तो मैं हर बार यही करता कि तुम्हारे बैग में डाल देता और जब आता अपने बैग में रख लेता। और तुम हर बार एक ही गलती करते, तुम मेरी बैग चेक करते, अपनी बैग नहीं चेक करते, और मैं हमेशा यही करता हूँ। पता है, ये कहानी ना बहुत छोटी-सी है। ये हमें क्या सिखाती है पता है? हम दूसरों की लाइफ़ में ताका-झाकी करते हैं कि उसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है। अपना सेल्फ एनालाइज़ नहीं करते, अपने आप को एनालाइज़ नहीं करते कि हमारे अंदर कितना बड़ा हीरा छुपा है। अगर हम इसे ढूँढेंगे ना, तो बहुत बड़ा हीरा छुपा है। अभी आप सोचते होंगे कि हीरा कहाँ से है? हमारे अंदर। हम जो साँस ले रहे हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं, ये बहुत, बोलते हैं ना, बहुत कीमती है। इससे बड़ी कीमती कुछ नहीं, इसको एन्जॉय कर सकते हैं। ये जो लाइफ़ मिली है और जो हम साँस ले रहे हैं ना, ये हीरे से कम नहीं है। आपको इसको एनालाइज़ करना पड़ेगा और खुश रहने की कोशिश करनी नहीं पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज़ है, आपको ये ख़्याल करना पड़ेगा। बस ख़्याल करिए, जीवन में बड़ा करना है और लगातार काम करते रहिए और खुद को एनालाइज़ करते रहिए, दूसरों की तरफ मत देखिए। आप खुद बहुत बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल करिए।